नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शिपिंग स्टॉक्स क्या बॉटम बन गया है, तेजी चलने लगी है, क्या खरीद लिया जाए? देखो, संकेत तो आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं और हमने आप सभी के साथ सबसे पहले कवर भी किया था कि जो भाव था, हमारा टारगेट था नीचे का, वो डन हो गया है। अब इनमें कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेशन या फ्रेश गिरावट के बारे में ना सोचें, एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हो। और स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा लेने के लिए। तो उसके बाद से अभी तक अगर देखूं तो मेजॉरिटी साइड पे शिपिंग स्टॉक्स में करीब 10-15% तक का जंप आ गया है। तो अब मैं और ज्यादा कन्विक्टेड हो गया हूं कि भैया रिजल्ट के बाद ही लेना है, क्योंकि तेजी तो प्ले करनी थी बट रिजल्ट से पहले ही तेजी हो गई है। अब अगर नंबर्स में सुस्ती आई तो वापस से फॉल आ जाएगा। तो क्या करें क्या ना करें, इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, कवर करेंगे। पहले लोग गलत तरीके से ना समझ लें, इसलिए मैं पहले बता दूं मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मैं रिजल्ट्स देखना चाहता हूं और उसके पीछे का रीजन है सेफ्टी चाहता हूं मैं अपनी। मार्केट इस समय कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरे को दोबारा मिलेगा नहीं, लेकिन शिपिंग स्टॉक्स में एक थोड़ा बदलाव दिख रहा है और वो बदलाव ये है कि भैया अब अच्छी खबर पे स्टॉक रिएक्ट करने लगे हैं। पहले मैं आपसे क्या कह रहा था, कितनी भी अच्छी खबर आ जाए शेयर रिएक्ट नहीं कर रहा, गैप अप आता है तुरंत 2 घंटे में नीचे आ जाता है, अगले दिन से तो गिरावट शुरू हो जाती है। एक जमाना था कि छोटी से छोटा ऑर्डर भी मिल जाए, छोटी से छोटी खबर भी आ जाए, शेयर 5% तो यूं ही भाग जाता था और फिर 8-8% भागता था इंट्राडे में। लेकिन अब बड़ी से बड़ी खबर पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अभी दोबारा वही समय आता हुआ दिख रहा है जहां पे खबरों पे पॉजिटिव रिएक्शन आने लगा है और इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों शिपिंग स्टॉक्स को एक एक करके। 3 स्टॉक्स को कवर करेंगे, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो सबसे पहले सबसे बादशाह को ही शेयर करते हैं भैया, मझगांव डॉक। मझगांव डॉक की बात करें तो इसी पे मैं सबसे पहले बुलिश हुआ था और इसी पे मैंने आपसे कहा कि भैया ये स्टॉक है जो सबसे पहले खरीदारी और एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म में सबसे रीजनेबल है और अर्निंग्स भी इस पे ज्यादा जोर, मतलब अर्निंग्स पे भी अगर आप कॉन्फिडेंस ला रहे हो तो इसी की पे ज्यादा ला पाओगे। मझगांव डॉक की बात करें तो रिसेंट कुछ ऑर्डर्स के बाद से इसमें जो 4000 के करीब के लो लगे थे, वहां से तेजी बनी है। अब मैं अगर 1 महीने का चार्ट देखूं तो करीब बॉटम बनाया है इसने 7 अक्टूबर को, जहां पे मार्केट ने भी अपना लो लगाया था अराउंड 24,697 का। हालांकि फ्राइडे निफ्टी ने वो लो ब्रेक किया, लेकिन मझगांव डॉक देखो 3922 से 4526 खड़ा है। तो मझगांव डॉक हाइस पे आया, मार्केट इंट्राडे उसके भी नीचे निकल चुका है एक बार, और इस बीच में 7 अक्टूबर के बाद मार्केट में मझगांव डॉक ने 3 बार हायर हाई की फॉर्मेशन लगा दी है, लोअर हाई और हायर हाई की। तो ये बड़ा बढ़िया एक संकेत आ रहा है मझगांव से कि शायद ये स्टॉक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है और ऊपर में 4750 और 4800 तक विजिट कर सकता है। और एक बार 4800 निकला तो फिर फ्रेश लाइफ हाई के लिए तैयार होगा, जो कि इसके 5800 के करीब के हैं। फिर तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा स्टॉक। तो ये सारी चीजें टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे दिख रही हैं, लेकिन चार्ट मेरे लिए सब कुछ नहीं है, ट्रेडर्स के लिए सब कुछ है। मेरे लिए नंबर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स हैं और उसी के बेसिस पे मैं आज तक बात करता हूँ, आगे भी करूंगा आप सभी के साथ, उम्मीद करता हूँ। तो अभी मैं इस स्टॉक से इन्फ्लुएंस तो हो गया हूँ कि हाँ भाई पॉजिटिव हो गए हो आप, जो आपकी गिरावट हो रही थी वो रुकते हुए दिख रही है, लेकिन मैं आपकी अर्निंग्स देखना चाहता हूँ। अगर मुझे अर्निंग्स में मजा आ गया तो फिर बाइंग बनती है और इस स्टॉक में वापस से हम 6000 रुपए की बात करने लगेंगे। तो ये तो हो गया आपके लिए मझगांव डॉक। आगे बढ़ते हैं, और अगर इनकेस नंबर्स में डेंट पड़ा तो दोबारा 4000 के नीचे फिसलेगा, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसलिए मैं वेट ही करूंगा अभी भी। बाकी जिन्होंने लिया नीचे में लिया, बहुत अच्छा करा आपने भाई, आपका कॉन्फिडेंस था इसलिए आप पैसा बना रहे हो। आगे कोचिन शिपयार्ड, पहली प्रायोरिटी तो रिजल्ट्स को ही है, रिजल्ट्स देखेंगे। इसमें कोचिन शिपयार्ड में भी गिरावट रुकी नहीं है, रीजन बीइंग आपका ओएफएस आ गया ना अभी 1540 रुपए पे, 1564 पे खड़ा है। तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट नियर टर्म टू लोज ही है, नियर टर्म टू लोज इन द मीन, मतलब बॉटम के आसपास ही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पहुंच रहा है स्टॉक भी। यहाँ पोजीशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम लेवल पे डाउनसाइड जो है वो 1300 1350 दिखती है। बाकी स्टॉक अगर बाउंस बैक मारता है तो बाउंस बैक में 1900-2000 रुपए का भाव तो ईजिली आ जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म में आप अगर तेजी चाहते हो तो बन सकता है ये। एक्चुअली इसमें तेजी ना आने के पीछे रीजन ये भी है कि एएसएम में आई थिंक T2 ट्रेड में चल रहा है, आप सेम डे खरीद के सेम डे बेच नहीं सकते हो। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोचिन शिपयार्ड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगला स्टॉक है गार्डन रीच। गार्डन रीच की बात करें तो 1764 पे है।
क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और इसने भी करीब लो लगाया नीचे 7 अक्टूबर को 1538 का, वहां से अच्छा मूव दिया है, हायर हाइज लगने लगे हैं। लेवल दिखता है मुझे 1855 का, 1855 ब्रेक होगा तो फिर अगला लेवल 1900 के करीब आएगा एंड 1900 का लेवल के बाद तो स्टॉक में एक जर्नी शुरू हो जाएगी तेजी की तरफ की, जो आपको ऊपर में लगभग 2500 तक लेके जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग चार्ट अगर इन तीनों स्टॉक में किसी का दिखता है तो वो मजगांव डॉक ही दिखता है, उसके बाद गार्डन रीच और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड। लेकिन रिजल्ट का वेट करना चाहूंगा मैं। अगर आप पैसा लेके रिस्क लेना चाहते हो तो कोचिन शिपयार्ड सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। रीजन, वो अभी तक टूट ही रहा है, उसने बॉटम नहीं बनाया, शायद वो जल्दबाजी में बनाने की तैयारी करे क्योंकि चलते तो ये साथ ही हैं। और मजगांव की या कोचिन शिपयार्ड गार्डन रीच की बात करें तो ये नीचे से काफी अच्छे रिकवर कर गए 10 से 12%, तो शायद हो सकता है आपके लिए फ्रेश थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं, फ्रेश मूव थोड़े से समय में आए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।